हमारा जो कोर्ट है वहाँ से हमें न्याय की उम्मीद होती है। एक आम आदमी, हम और आप जैसे इंसान को वहाँ से न्याय की उम्मीद है, ना कि हिंसा की। जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो एक रूरल एरिया, एक देहात के क्षेत्र में बैठकर किसी अपने केस के बारे में सोच रहे हैं कि इससे हमें न्याय मिलेगी। उनको ठेस पहुंचता है, हमारे जड़ हिल जाते हैं। तो ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर वकील ने खुद ही सुनवाई के दौरान सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंक दिया। और ये पूरी घटना क्यों हुई, इसके पीछे का रीजन, ये सब कुछ जानने का प्रयास कर। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, एक सीनियर वकील उठे और गुस्से में आकर जूता अपना सीजीआई के ऊपर फेंक दिया। इतनी पढ़ाई करने के बावजूद, लॉ की पढ़ाई करने के बावजूद गुस्से में उन्होंने ये जो कदम उठाया वो बाकी बहुत ही ज्यादा गलत कदम है, क्योंकि ऑनरेबल कोर्ट का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। इसकी अवमानना करना कहीं से भी सही नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट में कुछ दिन पहले एक पीआईएल दर्ज हुआ था जिसमें यह था कि खजुराहो के मंदिर में भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो खंडित हो चुकी है, तो उसको बनवाने के सिलसिले में था, जिसपे बीआर गवई साहब ने ये वक्तव्य दिया था कि भगवान है, उन्हें आकर खुद ही अपना मूर्ति ठीक कर लेने के लिए बोलो, जो सही नहीं है। लेकिन उनका सेकंड स्टेटमेंट ये जो एरिया है वो एशियन मोन्यूमेंट एक्ट के तहत संरक्षित एरिया है, तो उस पे वो कुछ भी नहीं कर सके, जिस पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। भारतीय धरोहर का को संरक्षित करना है भारत सरकार को, जो भी हमारे पौराणिक धरोहर है उसे संरक्षित करने का जो कार्य है वो भारत सरकार का है, लेकिन खंडित अवस्था में नहीं। उन चीजों को संरक्षित करना है जो ब्रिटिश काल या मुगल काल में तोड़ दिए गए हैं, उनको फिर से बनवा के उनको संरक्षित करने का व्याख्या किया हुआ है। खंडित के मामले में कोई भी व्याख्या उस आर्टिकल में नहीं की गई है, और ये एक सर्कुलेशन के तहत का घटना है, तो इस पे ज्यादा व्याख्या हो भी नहीं सकती है संविधान में। भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ हर किसी को अपनी बात कहने का और विरोध जताने का अधिकार है। ये जो विरोध होता है वो अपनी मर्यादा की सीमा को पार कर लेता है, तो ये विरोध नहीं अपराध बन जाता है, और कोर्ट में ऐसी कोई भी घटना घटित होनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत आती है। हमारा जो कोर्ट है वहाँ से हमें न्याय की उम्मीद होती है। एक आम आदमी, हम और आप जैसे इंसान को वहाँ से न्याय की उम्मीद है, ना कि हिंसा की। जब सुप्रीम कोर्ट में ऐसी घटनाएं घटती हैं तो आप उन लोगों के बारे में सोचिए जो एक रूरल एरिया, एक देहात के क्षेत्र में बैठकर किसी अपने केस के बारे में सोच रहे हैं कि इससे हमें न्याय मिलेगी। उनको ठेस पहुंचता है, हमारे जड़ हिल जाते हैं। तो ऐसी कोई भी घटना बिल्कुल ही उचित नहीं है, चाहे वो बीआर गवई साहब हो या फिर वो सीनियर वकील साहब हो। ये घटना कहीं से भी उचित नहीं लगती है। इस घटना के जो दोनों पात्र हैं वो दोनों लॉ की पढ़ाई कर चुके हैं। एक खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और दूसरे एक सीनियर वकील है, तो दोनों लोग लॉ की इतनी पढ़ाई करने के बाद अपमान करने से उन्हें भली भांति पता है कि अपमान करने से कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। ये एक सर्कुलरिज्म का चश्मा है जो वो खुद की आंखों पे भी पहन कर रखे हैं और दूसरों की आंखों पे भी ये पहना रहे हैं, और इससे अगर किसी का नुकसान हो रहा है तो वो सिर्फ आम जनता का नुकसान हो रहा है। इस केस को देखने का ये मेरा पर्सपेक्टिव है, बाकी सारे लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव हो सकता है, बट ये मेरी धारणा है कि यहाँ पे गलती दोनों लोगों की है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। थैंक यू।